डायरेक्टर साहब इंतजार कर रहे थे, गावा सर आ गए हैं तो कुछ बात होगी। कहा भैया गोवा हुआ है आप बिना बताए, और किसी को फोन करके पूछ लिया गोवा कैसा है, कहाँ जाना है, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन गोवा घूम रहे थे आप। क्या चल रहा है आजकल? ये इसीलिए ठंडा जब पियो तो उसमें आइस भी डाल दोगे तो यही होगा, आवाज निकलेगी कैसे? अच्छा चलिए एक काम करते हैं, इनको गर्म पानी पिलाइए डॉक्टर साहब। आगे बढ़ते हैं, रचना जी के पास चलते हैं। रचना जी, आज की प्रेफर्ड टॉप कॉल कौन सी? जी, गुड मॉर्निंग। और आज की मेरी प्रेफर्ड टॉप कॉल रहेगी आयशर मोटर्स, जिसको हम फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड पे प्ले करने का अटेम्प्ट करेंगे। कल की प्राइस एक्शन काफी अच्छी थी और 2 डेज का ब्रेकआउट यहाँ पे 2 डेज का करीबन से 9 डेज का ब्रेकआउट यहाँ पे प्ले आउट होने की प्रोबेबिलिटी है। एंड हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे भी स्टॉक इज वेल प्लेस्ड। तो हम फ्यूचर स्पेस में एसएल लगाएंगे 75-30 पे और फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। अपसाइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 7700 और सेकंड टारगेट होगा 7750। ओके चलिए ये हो गई आयशर मोटर्स रचना जी की तरफ से। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर आई होप अब आवाज़ आ रही हो और आपकी ट्रिप अच्छी रही हो। आज का ट्रेडिंग आइडिया। थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बीन ब्यूटीफुल। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त आज है वो है हीरो मोटर्स ना। हीरो मोटर्स से काफी गिरावट हुई है, फ्रॉम 6400 जोन से करीब 4700 जोन्स। इतनी गिरावट के बाद एक रेसिलियंस बन गया ऑन द डाउन से, यहाँ से एक अपमूव शुरू होना चाहिए। अब हीरो मोटर्स ट्रेड कर रहा है 4977 पर, स्टॉप लगेंगे 4950, करीब 27 रुपए का स्टॉप है। टारगेट 2 रहेंगे, 50 एक फर्स्ट टारगेट है। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए और भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं हीरो मोटर्स में, क्योंकि इस स्टॉक में रेसिलियंस है ऑन द डाउन साइड। हीरो मोटर्स। टू व्हीलर्स वैसे भी फोकस में रहेंगे, एक तरफ बजाज ऑटो के, दूसरी तरफ टीवीएस मोटर्स के रिजल्ट्स आ रहे होंगे। हीरो मोटर को अब कल दिन के हाइस पे बंद हुआ और गावा सर को पसंद आ रहा है। मानस जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रेफर्ड पिक आपकी तरफ से कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी। बैंक ऑफ इंडिया ने एक जो रेजिस्टेंस रेंज थी उसके अपर बैंड को ब्रेक किया है। कल वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले हैं। आई थिंक यहाँ पर अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉस 144 के रहेंगे और टारगेट 153 के रहेंगे। आप अगर चाहें तो ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। 147.50 वाला कॉल ऑप्शन जो 3.5 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था, उसमें 2.5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और 6 रुपए के टारगेट सेट करके चलिए। ओके बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आप चाहें तो एक पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं। आशीष भाई जी गुड मॉर्निंग, आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी अपोलो हॉस्पिटल पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 2 दिनों की गिरावट के बाद कल एक वापस रिवर्सल साइन देखने मिला और अच्छा एक पुल बैक देखने मिला है स्टॉक में अपने ट्रेंड एमा से। यहाँ पे वापस स्ट्रेंथ बन रही है, जो 8750 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। ऊपर में 9100 और 9300 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते। अपोलो हॉस्पिटल जाते जाते क्या स्पाइक आ रहा था कल, आज तेजी का मूड बहेदी साहब का। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग, आज का आपकी तरफ से टॉप कॉल कौन सा? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए मेरी नजर मैरिको के चार्ट के ऊपर है, बहुत ही क्लीन चार्ट है। 840 से लेके 850 ये इसका एक क्लस्टर था, सपोर्ट था, एक सपोर्ट जोन था, उसी से ये पलटा है, इसी लेवल से पलटा है। 858 का क्लोज है। इसका नेक्स्ट टारगेट होगा करीबन 870-75 का। मैरिको बाय करे, स्टॉप लॉस होगा 850 का। ओके अब चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल गुड मॉर्निंग, आपकी पिक। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरी पिक रहेगी भारती एयरटेल पर। भारती एयरटेल में कुछ समय से कंसोलिडेशन चल रहा है। द कंसोलिडेशन इज अबाउट 200 डेली मूविंग एवरेज। एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है ऑन द आवरली चार्ट्स। 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके कल एक नया पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हुआ है। मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा और इस समय लार्ज कैप पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा 1890 का और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 2040। गौरांग सर गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड फंडामेंटल पिक कौन सा? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई, मंच पर आमंत्रित करने के लिए सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात। छोटा डिस्क्लोजर देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए
इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो अब तक जो भी हमने आशीष भाई पहली तिमाही के नतीजे देखे हैं इस वित्तीय वर्ष के वित्तीय क्षेत्र के, वहां पर मेरा मानना है कि कुछ दिग्गज बैंकों ने निराश किया है, लेकिन कुछ सरकारी बैंकों के जो नतीजे देखे हैं वो बहुत ही बेहतरीन आए हैं और हमारी उम्मीद से कुछ बैंकों के तो बहुत अच्छे आए हैं। उसी कड़ी में और उसी विचारधारा पर आगे बढ़ते हुए इंडियन बैंक इस पर खरीदारी की राय है। निरंतर अगर आप देखेंगे तो इंडियन बैंक के नतीजे बहुत ही सकारात्मक आ रहे हैं और सुधार तिमाही दर तिमाही हो रहा है और एक मझौले से दिग्गज की श्रेणी में अपने आप को लेके जा रहा है ये। तो लंबी अवधि के लिए इंडियन बैंक पर खरीदारी की राय है। इस तरह से आप शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। इतना ध्यान रखें कि समय सीमा कम से कम 1.5 से 2 साल की होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। चलिए रिकैप करा जाए। रचना जी ने चुना आइशर मोटर्स, एक बाय साइड का आइडिया। गाबा सर कह रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प बाय करना है। सबके स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। बैंक ऑफ इंडिया, एक तो ऑटो, दूसरा सरकारी बैंक फोकस में। बैंक ऑफ इंडिया मानस जी का बाय कॉल। बहेती साहब अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ जा रहे हैं, कह रहे हैं तेजी का मूड बनाइए। सतपुते साहब मैरिको पसंद कर रहे हैं। सौमिल भारती एयरटेल पे बढ़िया दाव लगा रहे हैं। और फाइनली गौरांग सर इंडियन बैंक, इस पे लंबी अवधि का कॉल, 18 महीने का 2 साल का टाइम होराइजन लेके चलिएगा, अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम। अच्छा